ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर शुचिता अशुचिता पाप पुण्य आदि का वर्जन करने का बात बोला है, लेकिन इसमें ताकि भक्तगण गलत न समझे इसके लिए चेतावनी दे रहे हैं। सत्य को जयघोष किया था, ये सब कुछ जलांजलि दे दिया, लेकिन ठाकुर अभी एक रिमाइंडर दे रहे हैं। शुचिता अशुचिता वर्जन ज्ञानी के लिए है, भक्तों के लिए नहीं। सबके लिए एक मार्ग नहीं होगा। अभी उदाहरण दे रहे हैं, विजय का सास मुझे बोल रहे थे, ठाकुर बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे थे कि अभी तक हमारा ज़्यादा कुछ आध्यात्मिक जीवन आगे कुछ नहीं बढ़ा। अभी तक मैं सबको जूठन नहीं खा पाता हूँ, सबको जूठन नहीं खाती। तो ठाकुर उनको बताया, क्या सबका जूठन खाने से ही ज्ञान हो जाएगा? এখন সকলের খেতে পারি না, এখনও সকলের খেতে পারি না। शी मेंटेन्स डिफरेंस। भक्ति मार्गी है। ठाकुर अभी उल्टा प्रश्न कर रहे हैं, अगर सबका जूठन ऑफ इफ यू start taking food touched by all, तो उसमें क्या ज्ञान हो जाएगा? अभी उदाहरण दे रहे हैं, एक कुत्ता सबको पता से खाते हैं कि कुत्ता को ज्ञानी कहा जाएगा? अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप का जो श्रृंखला है वो रखना चाहिए। सबका मार्ग एक किस्म का नहीं है। अभी ठाकुर अपना अवस्था बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मैं नाना प्रकार का तरकारी खाते हैं ताकि सब प्रकार भक्त हमारे पास आ पाए। हमें 5 बैन নুন দিয়ে খাই যাতে সকলেই আমার কাছে আসতে পারে। अपना अवस्था बता रहे हैं। ठाकुर इसके पहले भी एक केदार को बोला था, यहाँ पर जिससे किराना स्टोर में सब किस्म का चीज़ मिलता है, इमली भी मिलेगा, मसूर दाल भी मिलेगा, सब किस्म इन ए डिपार्टमेंट स्टोर, किराना स्टोर, ग्रोसरी स्टोर में। तो इसी ठाकुर के पास सब किस्म का मतवाद आके अपना अपना मत का परिपूर्णता देखते हैं। ये ठाकुर का एक विशेषता है, वैचित्र है। और ठाकुर खुद ही बोल रहे हैं, अगर यहाँ पर ये वैचित्र ना रहे तो सब किस्म के भक्त नहीं आएंगे, उसको छोड़ देना पड़ेगा। ठाकुर इज एनकम्पैसिंग, सबको लेके चलने चाहते हैं। ये ठाकुर का वैशिष्ट्य है। He doesn't want to leave anyone.
सबको लेके, सब भक्तों को लेके, सब किस्म का भक्तों को लेके रस आस्वादन करने चाहते हैं। वो कहा करते थे हमें आज्ञा का न हो, वैष्णव में मोनोटोनस। अगर एक भाव में परिपुष्टि किसी को मिलता था तो दूसरे भाव का आदमी वहाँ पर नहीं आएंगे। लेकिन ठाकुर के ऐसे नहीं है, सबके भाव का परिपूर्णता ठाकुर के भीतर लक्षणीय है। अभी उन्होंने कहा कि केशव सेन को मैं बोला था और ज़्यादा बोलने से दल बल नहीं रहेगा, दौड़ टोलर था क्या ना। अगर ज्ञान का बात ज़्यादा बोलने से और ये दल बल नहीं रहेगा, सब सपना बात हो जाएगा, छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा मेरा भी ऐसी एक अवस्था हुआ था जब किसी का हम बात सुनते थे। हाटकोला में एक जगह है कलकत्ता में, हाटकोला, तो वहाँ पर कोई ज्ञानी या कोई भक्त आए हैं। वहाँ पर कोई ज्ञानी आया, मैं सुना हूँ, दूसरा को सुना, दूसरा जगह में एक भक्त आए थे, तो मैं उनसे मुलाकात करने के लिए तैयार कर रहे थे। फिर सुना वो मर गए, गुजर गए, देहांत हो गया। तब मन में बहुत कष्ट हुआ, इट वॉज डीपली हर्ट, क्योंकि परिवर्तनशील है, इसीलिए मन उठा लिया और मन में ज्ञान का भाव आरोप कर लिया। तब ये वैचित्र होकर अच्छा नहीं लगता था। वहाँ पर जो विरह नहीं है, छोड़ना नहीं पड़ेगा। ज्ञान में भगवान के साथ एक लीनता है, बराबर भगवान के साथ युक्त रहेगा, अप डाउन नहीं है, मिलन विरह नहीं है, ये भक्ति मार्ग है। तो ये बताया कि हमारा तब वो जो अवस्था हुआ, हम वो सहन नहीं कर पाते थे। अभी उदाहरण दे रहे हैं। पाखिर बासा पुड़िए दिले, पाखी आकाशे তার নিজের বাসা করে নেয়, आकाशे उड़ते থাকে। इम्पोर्टेंट बात है। एक पंछी का हौसला अगर कोई जला दे तो रहने का जगह नहीं मिलेगा, तो वो तब कहाँ उसका जगह करते हैं? आसमान में निरंतर उड़ते रहते हैं, वहाँ पर अपना स्थान धारण कर लेते हैं और ज़रूरत नहीं। वैसे ही अगर हमारे ये देह और जगत मिथ्या प्रतीत हो जाता है, वी बिकम कन्फर्म्ड, ये देह तो मिथ्या है, जगत मिथ्या है। जब इसका अनित्यता मन में बैठ जाता है, तब हम क्या करते हैं? ठाकुर कहते हैं तब आत्मा समाधिस्थ है, तब समाधि में तल्लीन हो जाता है, ज्ञान अवस्था प्राप्त हो जाता है। वहाँ पर अशुचिता अशिचिता नहीं रहेगा और कुछ अच्छा नहीं होगा, खाली एक ही भाव रहेगा। उस भाव में हम कुछ दिन रहा, लेकिन कहते उसके बाद माँ ने हमको बताया, नहीं ये भाव तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, भक्ति भक्त लेके रहना चाहिए। उसके बाद मन को हम वहाँ से उतारा, भक्ति भक्त लेके मैं रहता हूँ। तो ये ठाकुर का भाव है कि सबको लेके चलना, सब भाव का एक समन्वय
एक विकास उनके भीतर है। ठाकुर एक दूसरा जगह में उदाहरण दिया था इसका समझाने के लिए। एक व्यक्ति का एक ड्रम रंग था और वो कपड़ा का छुपाने के लिए, कपड़ा का वो डाई करने के लिए, रंग करने के लिए उनका एक दुकान था। तो सब आदमी आते थे, ये कपड़ा का हम रंग करेंगे। तो विभिन्न प्रकार का आदमी का विभिन्न रंग का पसंद था। किसी ने बताया हमें ये कपड़ा लाल रंग में कर दो, किसी को पीला रंग में कर दो, कि हरा रंग में कर दो। जो भी रंग वो बताते थे वो कहता अच्छा ही। लेकिन वो जो गमला है वो गमला में ही उसको डुबा देते थे और जिसको जो रंग पसंद वही रंग मिल जाता था। पहले ये पढ़ के हमको अभी वो समझ में नहीं आया। अभी देखिए ठाकुर के ये भाव है कि ठाकुर वही गमला है। उस गमला एक विचित्र गमला है, वहाँ पर जो रंग आप चाहिए एक ही जगह में, किसी को लाल हो रहा है, किसी को नील हो रहा है, किसी को बैंगनी हो रहा है, नाना प्रकार का जो चाहिए ठाकुर को मिलेगा। वो अच्छे व्यक्ति कह रहे हैं क्या रंग चाहिए बताओ, मिलेगा। अर्थात ठाकुर के पास जाके जिसको जो रुचि है, जो इष्ट है, जो भावधारा है, जो धर्म है, सबका उत्तर, सबका निदर्शन, सबका निर्देश ठाकुर से मिल जाएगा। सब विषय का केंद्र है ठाकुर। ये ठाकुर अपना अवस्था बता रहे हैं। अभी आखिर में ठाकुर बताया, एक व्यक्ति वो देख रहे थे, ये बड़ा आश्चर्य चीज़ है, यहाँ पर आने से सब कुछ मिल जा रहा है। जैसे हम कहते सर्वधर्म स्वरूप, सर्वधर्म स्थापकत्वम, सर्वधर्म स्वरूप। तो जो मिल रहा है सबको तो अलग अलग मिल रहा है, जो जो चाहते हैं अलग अलग मिल जाता है। तब उन्होंने बताया वो व्यक्ति, अच्छा तुम्हारा क्या रंग चाहिए, कौन वाला रंग पसंद होता है। तब वो व्यक्ति बोला, भाई তুমি যে রঙে রঙিয়েছো ওই রঙে আমায় रंगिए दो। वंडरफुल, हमारा वही कलर पसंद है जिस कलर तुम्हारा गमला के भीतर है, जिससे तुम सब किस्म का रंग देने में तुम समर्थ हो। यही ठाकुर का भाव है, सर्वधर्म समन्वय का भाव, सार्वजनीन भाव, कैथोलिसिटी, सबको स्वीकार करने का मनोभाव। कोई पर्याय नहीं है। सब किस्म में एक ही लक्ष्य में पहुँचने के लिए विभिन्न मार्ग है। सबका समान मर्यादा, सबका समान अधिकार, ये ठाकुर का भाव है। तो व्यक्ति बोला जी ये आपका भाव मुझे दे दीजिए। तभी ठाकुर ये अपना अवस्था बताने के बाद तो कहते मास्टर मास्टर अवाक होकर सुन रहे हैं ठाकुर की अवस्था रूपांतर। मास्टर मास्टर ये बात सुनते अवाक हो गए। इसके बाद ठाकुर जो अवतार ग्रहण का, जो क्यों भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, इसके बारे में ठाकुर चर्चा कर रहे हैं। वो भी बहुत रोचक प्रसंग है कि भगवान क्यों अवतार होकर आते हैं, क्या कारण है। इसका जो साधारण जो कारण हम जानते हैं, धर्म स्थापन इत्यादि, वह ठाकुर एक नया जो विषय है इस दिख में हमारा दृष्टि आकर्षण करते हैं। नया कुछ नहीं है, लेकिन ठाकुर उसको व्याख्यान कर रहे हैं। भगवान का अवतार होने का क्या कारण है, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।